की सुबह अपन ने त्यक्त शरीर के 3 भेद पढ़े थे। मतलब त्यक्त शरीर जो संन्यास मरण के सहित होता है, जो संन्यास मरण कर रहा है अर्थात घर का पूरा त्याग करके और वह दीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ता है और दीक्षा को ले लेता है, उसके बाद में उसका मरण होता है, वह क्या कहलाता है? त्यक्त। क्यों त्यक्त? त्यक्त का मतलब यह है कि उसने स्वयं अपनी इच्छा से जब रत्नत्रय का पालन करने के लिए शरीर में शक्ति नहीं रही तो स्वयं अपनी इच्छा से शरीर का त्याग किया। वो अपनी इच्छा से, त्यक्त का मतलब क्या है? छोड़ा। किसी ने जबरदस्ती नहीं छुड़ाया, जबरदस्ती नहीं छुड़ाया, क्योंकि त्याग में तो जबरदस्ती छुड़ाया जाता है। उसमें जबरदस्ती या तो वो खुद ही अपने आप जबरदस्ती छोड़ता है, उसकी इच्छा नहीं है मरने की, लेकिन अब कर्जा है, कोई परेशानी हो गई घर में, या किसी ने कुछ बोल दिया, कोई किसी से झगड़ा हो गया, इस तरीके से वह उस व्यक्ति से दुखी होकर या परिस्थिति से दुखी होकर छोड़ता है। लेकिन त्यक्त मतलब क्या है? त्यक्त का मतलब है वह जानता है शरीर मेरा स्वभाव नहीं है और इसलिए वो आत्मा की रत्नत्रय की साधना के लिए अपनी इच्छा से उसने संन्यास मरण किया। संन्यास जब उसने धारण किया तो तभी उसने सोच लिया है कि मुझे समाधि मरण, जब संन्यास लिया तभी सोच लेता है, उसके लिए समाधि मरण या त्यक्त शरीर करना नई चीज नहीं होती, उसको पहले से ही ये पता होता है कि मैंने दीक्षा ली है तो मुझे इसी विधि से क्रम से पंच नमस्कार पूर्वक शांति से समाधि मरण करना। ये उसको बाद में नहीं बताया जाता, कब पता रहता है उसको? जैसे ही दीक्षा लेते, बाकी और बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान हो कि ना, लेकिन जो जो दीक्षा लेते हैं उनको इसका ज्ञान जरूर होता है। तो इसका ज्ञान उनको पहले से ही होता है, तो वो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हमको समाधि मरण ऐसा करना है, इसमें भगवान का नाम मुख से निकलेगा, पंच नमस्कार मंत्र जपेंगे और शांति से आहार पानी का त्याग करके शरीर को छोड़ेंगे। तो त्यक्त मतलब छोड़ा है अपनी स्वेच्छा पूर्वक। त्याग में स्वेच्छा नहीं है, वो तो कषाय से प्रेरित होकर या परिस्थिति से प्रेरित होकर जबरदस्ती उसको कर रहा। और च्युत में तो उसको पता ही नहीं रहता कि मेरी आयु पूरी हो गई, मैं जा रहा हूँ। कोई कदाचित किसी जीव को पता भी चल जाए, मगर अगर वो धार्मिक नहीं है, मिथ्यादृष्टि, तो क्या पुरुषार्थ करेगा? कुछ नहीं। तो त्यक्त में विशेषताएं क्या है? त्यक्त में ये विशेषताएं हैं कि वो मेंटली प्रिपेयर है पहले से कि मेरा मरण होगा और मैं अपना मरण कैसे करूंगा? मैं अपना मरण ऐसे करूंगा कि कषाय को भी क्रश करूंगा, शरीर को भी क्रश करूंगा और चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करूंगा। और क्या भावना रहती है कि पूरा संघ मुझे नमोकार मंत्र सुनाए, ये भावना रहती है। घर में मरने की भावना नहीं, अब तो उसका घर त्यागी हो गया, तो अब वो कहाँ रहेगा? साधु के संग में ही रहेगा। तो वहां ये भावना जो रहती, इसको क्या कहते हैं? ये है त्यक्त शरीर। अंतर है कि दोनों की अपेक्षा इसमें बहुत सारे अंतर वेरिएशन आते हैं, इसलिए इसमें संन्यास महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इसमें अगर वो अकाल मरण भी होता है तो उसको चाबित नाम नहीं। तो अपन ने इसमें पढ़ी थी 3 विधियां, शरीर को संन्यास पूर्वक छोड़ने की 3 विधियां। कौन कौन सी है भाई? जगन्यम, मध्यम और उत्कृष्ट। भक्त प्रतिज्ञा, प्रायोगमन, भक्त प्रतिज्ञा है, उसके बाद इंगिनी मरण है, उसके बाद प्रायोगमन। 3 मरण के अपन ने भेद पढ़े। और अब इसमें क्या बताया था? अब इसमें यही पढ़ा था। अब उसमें और भी पढ़ा था इसके भेद, इसके भक्त प्रत्यय है। भक्त प्रत्यय का मतलब क्या है? भक्त का मतलब होता है आहा, यहाँ वो भक्त नहीं समझते भगवान का,
यहाँ पर क्या मतलब है? भक्त का अर्थ है जो 4 प्रकार का आहार होता है, कौन कौन सा होता है वही बताइए। खाद्य पेय लेय स्वाद। खाद्य स्वाद्य लेय और पेय भी होता है, और अशन खाद्य लेय और पेय ऐसा भी होता है, अलग अलग है। तो इसमें 4 प्रकार के जो आहार होते हैं, उसमें चारों प्रकार के आहार का क्रम से जो त्याग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? भक्त। प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग, और भक्त का अर्थ क्या है? भोजन। 4 प्रकार का आहार आएगा भक्त में, और प्रत्याख्यान में क्या आएगा? त्याग। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसलिए उसको क्या कहते हैं? भक्त प्रत्याख्यान। और भक्त प्रतिज्ञा भी कहते हैं। प्रतिज्ञा मतलब वह संकल्प करता है गुरुदेव के पास, मंदिर में गुरुदेव के पास में जाकर के हाथ जोड़ करके वहां संकल्प करता है कि मैं यह 12 साल की संवेदना ग्रहण कर रहा हूँ, ऐसा। अथवा अंतर्मुहूर्त के लिए भी वह संकल्प करता है। संकल्प करने के बाद क्या होता है? संकल्प करने के बाद जो उसके मन में तरह तरह के विकल्प चल रहे हैं, साधु के मन में भी तरह तरह के विकल्प चल सकते हैं कि भाई कोई पढ़ाई का विकल्प हो सकता है, और भी जो भी शिष्यों का विकल्प हो सकता है, आचार्य परमेश्वरी या संघ का कोई विकल्प हो सकता है, तो वो समस्त विकल्पों को छोड़ देता है। और अगर उस आचार्य परमेश्वरी उनके पास पद होता है, तो आचार्य गणिनी माता जी अगर आर्य का गणनी है और मुनि आचार्य है, तो क्या करेंगे? वो आचार्य पद को ट्रांसफर कर देंगे, और गणनी भी गणनी पद को ट्रांसफर करेगी। उसके बाद संवेदना ली जाती है, ये विधि। ये सब पद जो लिए गए हैं वो वास्तव में कब उसका ट्रांसफर होता है, उसके बाद वो क्या बनता है? छपा। अब ये उसकी विधि है, उसने 12 साल के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बाद करे, लेकिन उस विधि में जब उसका शरीर छूट रहा है उस समय उसके पास आचार्य और गणनी पद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पद का सम्मान अब वो करने में समर्थ, अब उसके शरीर में शक्ति नहीं है, और मोह भी, पद का मोह भी छूट, पद का मोह भी छूटा, उसके शरीर में बिल्कुल शक्ति ही नहीं बची है। वो कैसे पालन करवाएगा? क्योंकि पालन करने के लिए स्वाध्याय करना पड़ता है, कोई किसी को क्या बीमारी हो रही है, किसी की, उनकी व्यवस्था भी करनी पड़ती है संघ की सब प्रकार की। तो उस समय पे क्या है, कुछ साधु तो 12 साल की लेने के पहले ही पद का त्याग कर, वो अच्छा भी, और कुछ बीच में करते हैं, संलेखना लेने के बीच में कहीं त्याग किया। तो मगर जब मरण हो तब पद के त्याग पूर्वक ही होना चाहिए, क्योंकि उसको समस्त विकल्प छोड़ना है, संघ का भी छोड़ना है, परिवार का तो छोड़ना ही है, वो तो तभी छूट गया, फिर भी कोई परिवार का भी छोड़ेगा, संघ का भी विकल्प छोड़ेगा, समस्त। भले ही उसके पास में कुछ नहीं, लेकिन 12 साल में उसकी मेंटलिटी पूरी पक्की। इसीलिए इसमें क्या लिखा है? 12 वर्ष का काल लिखा, कि अपन ने 3 पढ़े थे। अब इसमें भक्त प्रतिज्ञा जो है, भक्त प्रतिज्ञा के 3 थे, 3 भेद कहो या 3 विधि कहो, कितनी है? उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम में अपन ने क्या पढ़ा था? उत्तम में 12 वर्ष तक, मतलब उसको 12 वर्ष पहले क्या ले लेता है? संलेखना ले लेता है गुरु के, मतलब किसके अंदर में लेगा? जो उसके गुरु होंगे, निर्यापकाचार्य। जब वो समाधि लेता है तो गुरु की संज्ञा होती है निर्यापकाचार्य, वो अपना निर्यापकाचार्य बनाता है आचार्य परमेश्वर, कि मैं आपकी सानिध्य में संलेखना करूंगा। अब वो संलेखना की जिम्मेदारी किसकी है? आचार्य महाराज। उन आचार्य महाराज की जिम्मेदारी है कि उनकी व्यवस्थित संलेखना हो, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, शरीर एकदम क्षीण हो जाता है, दिमाग भी कम काम करता है, तो उस स्थिति में उनको प्रति समय वो संबोधित करता है, किसी भी प्रकार से उनको शिथिल, मतलब उनकी मानसिक विकृति ना हो पाए, शरीर को भी संभालना पड़ेगा, जागरूक रखता है, जागृत भी रखेगा उनको हर प्रकार से। उनको जब अंत समय आएगा तब तो उनको पूरा जागृत ही रखा जाता है, क्या पता किस समय प्राण निकल जाए,
ऐसा होता है माता जी, कभी कभी उनको भान ही नहीं रहता अपन क्या कर रहे हैं। Yes, अभी मैं सागर महाराज के पास एक सलेखना चल रही थी, वो सब पूरी क्रिया करते थे, बाद में उनको तो सब याद नहीं रहा, सब तरफ के कागज उठाना और जमा करना ये काम करने लगे। पर फिर सबका महाराज जी ऐसा नहीं होता है। नहीं, फिर उन्होंने संबोधन करा, छोड़ गया। ये ऐसा ये याद इसीलिए संबोधन जरूरी है। एक शपथ को समाधि कराने के लिए 48 साधु लगते हैं। ये भगवती आराधना में प्रकरण आया। तो 48 साधु उसमें लगते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 48 साधु की कितनी मेहनत होती होगी, तब जाकर के एक शपथ समाधि। हाँ, 4 साधु का अलग अलग काम है, वो सब आप जानते हो। 4 भोजन की व्यवस्था करते हैं, आहार कराते हैं, फिर उनकी वस्तिका की देखते हैं, उनको एक लिटाने बिठाने वाले, एक बात प्रतिवाद करने वाले, जैसे 48 साल हुए। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो 12 साल तक वो करते हैं। इतनी सेवा भावी, मतलब सेवा भावी चाहिए। ज्ञान ज्यादा नहीं हो ना संघ में चल जाएगा, लेकिन सेवा भावी यदि व्यक्ति होगा तो वो संघ को संभाल लेगा। सेवा भावी जो है साधु को संघ को पूरे को संभाल लेगा, लेकिन ज्ञान वाला जो है वो संघ को संभाल पाए कि नहीं संभाल पाए, क्योंकि अकेले ज्ञान से काम नहीं चलता। ज्ञान भी चाहिए, विवेक भी चाहिए और सेवा भी चाहिए। सेवा भी करने वाला होना चाहिए, क्योंकि अंत समय में किसी की समाधि होगी तो उस समय पर आपको तरह तरह से सेवा करनी पड़ेगी। तो उस समय यदि आप सेवा से मुंह मोड़ लोगे तो फिर कैसे समाधि होगी? इसलिए सेवा भी जरूरी है। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं 3 प्रकार से समाधि ग्रहण होता है ना, जो भेद बताए हैं। पहला बता दिया उत्कृष्ट हो गया 12 वर्ष का। मध्यम क्या बताएंगे? पहले जगन ने पहले जगन ने उत्कृष्ट ले लो। पहले जगन ने बताया, तो जगन अपन लेंगे इतना अंतर्मुख, अब उत्कृष्ट हो गया। अब उसके बाद क्या ले लो? उत्कृष्ट ले लो, कितना? 12 वर्ष का। उसके बाद ले लो मध्यम मतलब दोनों के अंतर्मुख से आगे और 12 वर्ष से कम, वो क्या हो गया? मध्यम। यह 3 प्रकार से क्या होता है? भक्त प्रत्याख्यान में उत्तम मध्यम जगन, ऐसे 3। अब इसके बाद दो और अपन ने बताए, कौन से? इंगिनी और प्रायोगमन। अब उसके भेद यहाँ पर बताते हैं, उसका लक्षण। इंगिनी और प्रायोगमन का कोई भेद नहीं है, केवल भक्त प्रत्याख्यान के ही 3 भेद हैं, इंगिनी और प्रायोगमन को। अब इसका लक्षण या परिभाषा बताते हैं। इसका लक्षण या परिभाषा, अप्पावयार वेखम परोवयारुण निंगिणी मरणम सपरोवयारहीनम मरणम इसमें बताया गया है अणोवयार वैखम, जिसमें अपने शरीर का उपचार स्वयं करने की अपेक्षा है। कौन सा चल रहा है ये? इंगिनी मरण। उसमें क्या होता है? अपो, तो इसमें करेंगे भेद तो क्या हो जाएगा? अप। और उबयार वेखम मतलब अपना उपचार जो है वह स्वयं कर सकते। इसमें इंगिनी मरण में अपना जो उपचार है, अपनी सेवा स्वयं कर सकते हैं। परोवयार निधि। अब इसके बाद अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं और दूसरों के उपचार कराने से नहीं थे, लेकिन दूसरे उनकी सेवा नहीं करेंगे। वह स्वयं अपनी सेवा कर लेंगे, लेकिन दूसरों से सेवा नहीं कराएंगे। ये कौन सा वर्ण है? इसको कहते हैं इंगिनी मरण, कि जो स्वयं सेवा अपने कर लेते हैं, जो छपक स्वयं अपनी सेवा कर लेते हैं, लेकिन अन्य व्यक्ति से सेवा उसको क्या कहते हैं? इंगिनी मरण। अब इसमें प्रायोगमन में क्या होगा?
देखो, सपरो वयार्भिणम, स्वयं भी अपना उपचार नहीं करते, स्वयं भी अपनी सेवा नहीं करते और दूसरों से भी नहीं कराते हैं। सपरो वयार्भिणम, सपरो यानी स्वयं से नहीं करते हैं, अपरो यानी दूसरे से भी नहीं कराते हैं, दोनों से जो रहित है वह क्या है? प्रायोगमन मरण। समझ में आ गया? इंगिनी मरण में क्या करता है वो, बताइए प्रतिभा जी। इंगिनी मरण में स्वयं तो सेवा कर सकता है पर दूसरे से नहीं करवाता है। और प्रायोगमन में क्या करेगा? खुद भी नहीं करता और दूसरे से भी नहीं करवाता। इसमें यही समझना है, इंगिनी मरण में क्या करता है? स्वयं अपने शरीर की सेवा करता है, अपना शरीर स्वयं संभालता है, लेकिन दूसरे से सेवा नहीं कराएगा। और प्रायोगमन मरण में क्या करता है? ना स्वयं अपने शरीर की सेवा करता है, केयर करता है, ना दूसरे से कराता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? प्रायोगमन। अभी वर्तमान में प्रायोगमन तो होता ही नहीं, इतनी शक्ति किसी में भी नहीं है कि अंत समय में सबको सेवा की जरूरत करनी पड़ती। पहले साधु ऐसा करते थे, जंगलों में जाते थे और चट्टान पर अपना शरीर छोड़ देते थे। पहले ऐसा होता था, पहले प्रायोगमन करते थे, अब नहीं होता। प्रायोग का अर्थ क्या है? प्रायोगमन का अर्थ यह है कि ये प्रायोग है, उसका एक प्रकार से प्रायोगमन का अर्थ यही है कि ना स्वयं से सेवा कराएगा ना दूसरे से कराएगा। ये सिर्फ नाम समझ लो, नाम से समझ लो इसको कि नाम इसमें ये नाम है और इसका शाब्दिक अर्थ इसमें नहीं भेज पाया। ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया अच्छे से। मतलब भेद किसके हुए? भक्त प्रत्याख्यान के 3 भेद हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। और इसके इंगिनी और प्रायोगमन के कोई भेद नहीं। तो इस प्रकार से अपने त्यक्त मरण में तीनों हो गए प्रकार, ये तो सरल है ना। अब इसके बाद दूसरी चीज आ गई थोड़ी सी कठिन। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा था, देखो इधर आया था, अपन ने पढ़ा था ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य कर्म। देखो कौन सा पढ़ा था? 58 में पढ़ा था अपन, ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य कर्म जो अपन ने पढ़ा था, उसमें 3 भेद हुए थे, भूत, वर्तमान और भावी हुए थे कि नहीं? हाँ। ठीक है, तो इसमें से जो भावी भेद है, कौन सा? भावी शरीर जो भेद है, माता जी भूत के भेद है, च्युत, चावित, व्यक्त, त्यक्त। हाँ, भूत के ही भेद है। तो अब इसमें से नहीं, हाँ, नो आगम द्रव्य कर्म, नो आगम द्रव्य कर्म पढ़ा था अपन ने, नो आगम द्रव्य कर्म पढ़ा था। इसमें ज्ञायक शरीर, भावी और तद विदेह, ये 3 भेद किए थे, वे थे कि वे 3। अब उसमें से दूसरा जो है ज्ञायक शरीर के, फिर अपन ने बाद में 3 भेद किए, भूत, वर्तमान, भूत, वर्तमान और भावी, ये किए थे ना पहले। अब इसमें दूसरा नंबर है भावी, है कि नहीं? तीसरा, अब उसका दूसरे नंबर का ज्ञायक, भावी और नो आगम द्रव्य कर्म में भावी है ना। हाँ, ऊपर निवास। 3 भेद बताए थे, पहला ज्ञायक शरीर था, उसके 3 भेद किए थे, भूत, भावी, वर्तमान। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर भावी था, तो उसके भेद यहाँ पर आगे करें। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, नो आगम द्रव्य का दूसरा भेद भावी है, उसको कहते हैं भवियन्ति भव्य काले, कम्मागम जाणवो यस्सजो जीवो, जाणुग शरीर भव्यम, एवं बोधिति निदिष्टम्। अब भावी शरीर का मतलब क्या है? देखो, भविष्य में होगा, बिल्कुल सही है। मतलब जो आया ना यहाँ पीछे, जो
जो जीवो वह जीव जो है वो भविष्य काल में, भविष्य काले मतलब भविष्य काल में कर्मागम जानको, कर्म आगम का ध्यायक होगा, तो उसको क्या कहेंगे? उसको भावी ज्ञायक शरीर कहेंगे। अभी नहीं है वो, कब होगा? भविष्य में होगा। भविष्य में वह जीव, इसमें जीव की अपेक्षा लेना है, शरीर की अपेक्षा उसमें शरीर की अपेक्षा लिया था ना अपन ने। इसमें ये ध्यान रखना है, उसमें मिक्स नहीं करना। वो तीनों जो उसमें भी भावी आया था, उसमें और इसको मिक्स नहीं करना, क्योंकि इसमें जो शरीर आया, इसमें जो भेद आया है वह भविष्य काल में होगा। जीव, हाँ, यहाँ जीव की अपेक्षा लेना, उसमें शरीर की अपेक्षा लिया, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, जो ये भावी जो भेद है, ये भावी ज्ञायक शरीर का जो भेद है, यह भविष्य में वो ज्ञायक होगा, इस अपेक्षा से लेना। ठीक है, तो जो भविष्य काल में कर्म विषयक आगम का ज्ञाता होगा वह जीव क्या है? भावी ज्ञायक शरीर होता है। इस प्रकार सर्वज्ञ देव ने कहा है। निर्दिष्टम मतलब कहा गया है। ठीक है, ये भविष्य काल की अपेक्षा से ही पूरा बताया। अब इसके बाद इसमें तीसरा भेद था अपना तद व्यतिरिक्त, तो अब उसके बारे में बता। तब दरि सिंधुविहं कम्ममनो कम्ममिति तहि कम्मं कम्म सर्वेगा वेणाघे कम्मं दब्बं हवेण्यमा। अब तद व्यतिरिक्त जो है उस भेद को कहते हैं। वो क्या होता है? तो तद व्यतिरिक्त जो भेद है वो दो प्रकार का है। दुविहम लिखा है ना, दुविहम दो प्रकार का है। उसका क्या है? कर्म और नो कर्म। क्या भेद हो गए उसके? कर्म और नो कर्म, यानी कर्म तद व्यतिरिक्त और नो कर्म तद व्यतिरिक्त, ये उसके दो भेद हो गए। इस प्रकार उससे कर्म स्वरूप से आया हुआ द्रव्य कर्म नियम से कर्म व्यतिरिक्त, कर्म तद व्यतिरिक्त है। इसमें क्या कह रहे हैं? तद व्यतिरिक्त दो प्रकार का है। हाँ दीदी बताओ, इसको पढ़ो। कर्म तद व्यतिरिक्त, नो कर्म तद व्यतिरिक्त। तो कर्म तद व्यतिरिक्त क्या होता है ये बताओ। नहीं, ये तो आगे आ रहा है शायद। तो अब अपने कोई दो भेद समझ में आ गए, कर्म तद व्यतिरिक्त और नो कर्म। किसके भेद हो गए? तद व्यतिरिक्त। भावी का कोई भेद नहीं है, भावी का कोई भेद नहीं है। ज्ञायक शरीर के तीन भेद थे, वर्तमान, भूत और भावी। भूत, वर्तमान और भावी तीन भेद पढ़े थे। किसके? वो ज्ञायक शरीर के। कौन से? नो कर्म वाले, द्रव्य नो कर्म वाले जो पढ़े थे ना अपन ने, वो शरीर की अपेक्षा से लेना है। और इसमें जो भावी शरीर लेना है, भावी लेना है, वो जीव की अपेक्षा से लेना है। तद व्यतिरिक्त के दो भेद हो गए, कर्म और नो कर्म। ठीक है, ये दो भेद यहाँ पर बता। अब आगे बता रहे हैं, ये समझ में आया था? अब इसके बाद बता रहे हैं, इसी भेद को बता रहे हैं, कर्म व्यतिरिक्त तद व्यतिरिक्त को बता। कम्मदवादर्णं दब्बं नो कम्म दब्बमिति होदि भावे कम्मं दुविहम् आगम नो आगमन्ति हवे। अब क्या बता रहे हैं? कर्म द्रव्य में अन्य द्रव्य नो कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य कर्म है। और भाव कर्म क्या है? भाव कर्म भी दो प्रकार का है, आगम भाव कर्म और नो आगम भाव कर्म। ठीक है, हाँ दीदी समझाओ। कर्म तद व्यतिरिक्त का मतलब होता है कि जो कर्मों की संरचना में काम आते हैं वो कार्बन वर्णगणाएं जो मिलकर कार्बन वर्णगणाएं क्या करती है? एक समूह बनती है
और फिर ज्ञानावरणी कर्म बनता है, दर्शनावरणी कर्म बनता है। तो जो कर्मों को बनाने के लिए सामग्री लगती है, रॉ मटेरियल लगता है, उसको क्या कहते हैं? कर्म तद व्यतिरिक्त। और नौ कर्म तद व्यतिरिक्त क्या होता है कि जिसमें वो अपन को बंध और उदय में जो निमित्त बनते हैं, कि जिनके कारण अपन को बंध और उदय आता है, तो उसको कहते हैं नौ कर्म तद व्यतिरिक्त। जैसे ज्ञानावरण का नौ कर्म क्या है? अपना ज्ञान का क्या हुआ है? ढका हुआ है अपना कर्म का उदय, लेकिन उसमें अपन को ज्ञान नहीं हो पा रहा है। उसमें कौन निमित्त है? कि उस मूर्ति, इस चीज पर कवर ढका हुआ, तो अपन उसको देख नहीं पा रहे, तो अपन को ज्ञान नहीं, तो उसमें वो पर्दा जो डला हुआ है वो नौ कर्म हो गया ज्ञानावरण का, क्योंकि वो ढका हुआ है। उसके निमित्त से हमें हमारे ज्ञानावरण कर्म का जो उदय हुआ है उसका फल मिल रहा है, क्योंकि वो ढका हुआ। तो ऐसे नौ कर्म होते हैं। तो ऐसे आठों कर्मों का नौ कर्म आगे आए। तो जो बंध और उदय में फल को भोगते वक्त जो निमित्त बनते हैं उसको कहते हैं नौ कर्म तद व्यतिरिक्त। अब इसमें पढ़ लेते हैं अपन इसकी परिभाषा क्या है। पहले दिया है कर्म तद व्यतिरिक्त, तो इसमें क्या लिखा है? मूलोत्तर प्रकृति रूप से परिणत उद्गत द्रव्य। मूल प्रकृतियां किसको कहते हैं? हाँ, मूल और 8 कर्म। हाँ, जो 8 कर्म हैं वो मूल प्रकृति। उत्तर प्रकृति किसको कहते हैं? प्रीति जी बताओ। है 148 अथवा असंख्यात वेद जो है उनमें मुख्य रूप से अपने को 148 का ज्ञान है। तो 148 क्या हो गई? उत्तर प्रकृति। तो इसमें दिया है कर्म तद व्यतिरिक्त क्या है? मूल और उत्तर प्रकृति रूप से परिणत जो उद्गत द्रव्य है, यानी अपने अंदर क्या है? मूल रूप से भी कर्म है और उत्तर प्रकृतियों वाले भी कर्म हैं। तो वो कर्म कैसे बने? वो कर्म आए और आत्मा से संबंध प्राप्त हो। समझ में आया? कर्म तद व्यतिरिक्त में क्या है? मूल और उत्तर प्रकृतियां जो हैं इसके योग्य जो उद्गत वर्गणाएं आई और कर्म बन गए आत्मा से, वो क्या हो गया? कर्म वो तद जो उद्गत वर्गणाएं जो हैं, क्योंकि कर्म तद व्यतिरिक्त में शरीर नहीं लिया, कर्म केवल उद्गत लिया है। केवल वो कर्मण वर्गणाएं हैं जो मूल और उत्तर प्रकृति का क्या करती है? निर्माण करती है। द्रव्य कर्म का मतलब बात इसमें किसकी चल रही है? द्रव्य कर्म की बात चल रही है। उद्गत वर्गणाएं पूरी द्रव्य कर्म में ही आती है। तो समझ में आ गया? जो कर्म वर्गणाएं मूल और उत्तर प्रकृति रूप परिणमित होती हैं उनका नाम क्या है? कर्म तद व्यतिरिक्त। ठीक है। अब इसके बाद नो कर्म तद व्यतिरिक्त की परिभाषा दी है। जो द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव जिस प्रकृति के उदय स्वरूप फल देने में कारणभूत हो, वह द्रव्य क्षेत्र आदि उन प्रकृति के नो कर्म द्रव्य कर्म समझ। अब इसमें नो कर्म क्या है? अपना कर्म तो है, कर्म का है, लेकिन उसको कर्म को भी फल देने के लिए कोई ना कोई हेल्प चाहिए, निमित्त चाहिए, कोई ना कोई कारण चाहिए, तब वो क्या करता है? फल देता है, किसी निमित्त के माध्यम से देता है। तो वह निमित्त क्या होगा? शरीर ही होगा। और भी आसपास की कारण क्या क्या हो सकता है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। ये पांच उसमें क्या पढ़ते हैं? निमित्त पढ़ते हैं। इनके माध्यम से वो क्या देता है? फल देता है। तो ये 5 चीजें जो होती हैं यह इस नो कर्म के अंतर्गत आती है। मतलब ये उसकी सहायक रहती है। कर्म डायरेक्ट फल नहीं देता, उसको कोई ना कोई ये सारी चीजें लगेंगी तब जाकर के वह कहीं फल देगा। तो मतलब इसमें तो कर्म में तो केवल आ गई कर्म कारण वर्गणाएं जो मूल और उत्तर प्रकृति रूप परिणमित हो रही है और वो केवल इसमें आ गई। लेकिन नो कर्म में क्या है? नो कर्म में बड़ा है, वास्ट एरिया है, उसमें सब कुछ आ जाएगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। कौन सा भव है? जैसे वो जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य अब वो कौन से क्षेत्र में? यदि वो नरक गति में है तो उसको पूरा अशुभ का ही फल मिलेगा।
अगर वह नरक नरक क्षेत्र में है तो उसको कौन सा फल मिलेगा अभी? तो उसको पहले सुपर गणाय है उसके पास, उद्गल पुण्य कर्म है, तो क्या अभी नरक गति में फल देगा क्या? नरक क्षेत्र में उसको केवल पाप जो उसने कमाया है पाप उसी का फल मिलेगा। और यदि वह देवगति में है वर्तमान में, तो उसका देवगति का क्षेत्र है, देवगति के क्षेत्र में अब उसको क्या, उसने पूर्व में कुछ पाप किए थे तो क्या उन पाप का फल मिलेगा क्या? वह बाद में रहे। तो इसी तरह से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव और भाव, काल भी देखना पड़ेगा। अभी पंचम काल है तो पंचम काल में कोई कितना ही पाप करे तो भी सातवें में नहीं जाएगा, नियम है, क्या करे? हीन सेनन है तो अभी क्या है, अब उसका क्या हो गया, उसका द्रव्य कैसा है, हीन है, हीन सेनन वाला द्रव्य है तो उसको नहीं जाएगा वो नरक में। तो अभी वो पाप करेगा तो वो सातवें नरक में नहीं जाएगा। हाँ, भविष्य में हो सकता है वो किसी चतुर्थ काल में उत्पन्न होकर के वो जो उसने पाप कमाया उसको भोग ले सातवें में जाके। तो इस तरह से द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भव से, भव का भी ऐसे ही लगाना है, वे कौन सा भव चल रहा है उसका, मनुष्य भव है, कौन सा भव है, किस भव का है, तो वह उस भव में, जैसे कि कुछ पाप कर, जैसे अंजना सुंदरी ने अपना पाप कर्म पिछले भव में उपार्जित किया तो उस भव में उसको फल नहीं दिया। जब वह अंजना सुंदरी बनी, जब उसका वित्ता उसको फल दिया तो उस समय पर उसकी आकांक्षा पड़ गई होगी कर्म की, तो इस समय पर जरूरी नहीं है कि उसी भव में वो फल दे दे। जब उसका आगाधा काल पूरा हुआ, जब उसका उदय आया तब उसने दिया। तो इस तरह से कई भव बाद भी उसको फल दे सकते। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, परिणाम, परिणामों के द्वारा कठिन से कठिन कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाता है, होता है कि नहीं? जैसे कि सिद्ध चक्र विधान किया मैना सुंदरी ने तो उसका क्या हो गया, अशुभ कर्म था, सारा अशुभ कर्म नष्ट हो गया सच्चे देवशास्त्र की भक्ति से। और तो इस तरह से सच्चे देवशास्त्र की भक्ति से बड़े बड़े जो पाप कर्म है, मतलब मूल क्या है इन सब में, भाव, उसको पकड़ो, भाव को पकड़ो कि भाई भाव अगर अच्छे बनाएंगे तो क्या होगा, ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव ये अपने को प्रभावित नहीं करेंगे। इसलिए अपने को पुरुषार्थ किसका करना है, पुरुषार्थ भाव को बदलने का करना है। देखो अपन पंचम कार्य शयनन को तो बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। फिर द्रव्य को भी नहीं बदल सकते, जो अपने को द्रव्य जैसा मिला है उसको भी नहीं बदल सकते, और क्षेत्र को भी आप कभी चेंज नहीं कर सकते। जो आपको भरत क्षेत्र मिला है अभी कैसे चेंज करोगे, नहीं कर सकते। तो क्षेत्र को भी नहीं बदल सकते और जो आपका भाव है उसको भी तुम नहीं बदल सकते। तो बदल क्या सकते हो, बदल भाव। यदि तुमने भाव आज अच्छे बना लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा फल अगर मिलता है तो मनुष्य गति में ही मिलता है भावों के परिवर्तन। यहाँ पर आप चाहो तो आप यहाँ पर भी पंचम छठे गुण सातवें गुण स्थान तक जा सकता है। पुरुष जो है वह सातवें गुण स्थान के प्रथम भाग तक जाता है, श्रावक नहीं। पुरुष काम में मुनिराज जाएंगे, मुनिराज तो पुरुष कहा है, पुरुष मतलब मुनिराज। मुनिराज जो है वो सातवें के प्रथम भाग तक जाते हैं, ठीक है। और जो स्त्रियां हैं वो हमारिका बन के पंचम गुण स्थान तक प्राप्त है। इतना अभी अवेलेबल, तो आप इतना तक तो पहुंचो, इतना तो आप, ये तो आप अभी वर्तमान में कर सकते। तो ये कब बनेगा, जब आप अपने भाव परिवर्तन, जो भाव आपके संसार की ओर बन रहे वो सारे भाव मोक्ष की ओर बनाओगे। और यदि आपका भाव परिवर्तन होता रहता है, धीरे धीरे हीन शयनन में भी शक्ति आती है। अब आप लोगों को कितनी तकलीफ होती है, अब मुनिराज का तो पालन करते हैं, धूप में भी चलते हैं, शीत में भी चलते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको शक्ति वैसी वैसी आती है करके। अगर अपन प्रयास करें तो सब कुछ होता है। ये प्रयास कैसे होता है, वो भाव से।
जो काम आप सोचोगे भाई कि तेज धूप में कैसे चलेंगे वो बुनियाद चल रहे हैं, कैसे चले। उनका जो भाव है कि मुझे जिन धर्म की साधना करनी है, मुझे 28 गुणों को पालन करना, तो अपने परिणामों के बल पर वो शरीर को भी वैसे ही ओजस्वी बना लेते हैं। सब अपने मतलब अपने को परिवर्तन क्या करना है, भाव परिवर्तन करना है। यदि एक बार भाव परिवर्तन हो गया तो ये सब अपनी मुट्ठी में आ जाएंगे चारों। ठीक है, अब अपन आगे का पढ़ते हैं। अब इसके बाद आ रहा है आगम भाव निक्षेप। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, आगम भाव निक्षेप। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, द्रव्य निक्षेप चल रहा था, अब भाव निक्षेप अभी नहीं पढ़ा था ना। नहीं। ठीक है, तो आगम भाव निक्षेप कर्मों को कहते हैं। कम्मागम परिजानग जीवो कम्मागमं विवर्जितो भावागम कम्मुत्ति यतस्य सन्नाहवे नियमः। अब कर्मागम परिजानन जीव, कर्मागम का जानकार जीव है। ठीक है, कर्म विषय आगम का जानने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो जीव वर्तमान में कर्मागम में उपयोग लगा रहा है, कर्म कांड का जानने वाला है और वर्तमान में कर्म कांड में ही उपयोग लगा रहा है, उसी को पढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, उस जीव को नियम से आगम भाव कर्म कहा है। अपन ने उसमें पढ़ा था ना, इसमें दत्तवाद सूत्र में। हाँ दीदी बताओ, दत्तवाद सूत्र की परिभाषा। आगम का है, आगम नहीं है, वही थे वो तो। आगम भाव निक्षेप बता रही मैं, वो दूसरा है, वो द्रव्य निक्षेप। अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा था वो क्या था, द्रव्य निक्षेप चल रहा था। उसमें भी भाव निक्षेप है, उसमें भावी आया, दोनों वो सब। अभी भाव निक्षेप पहली बार आया, अपन ने पढ़ा ना, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 चीजें पढ़ी थी ना। तो अभी अपना द्रव्य का प्रकरण पूरा हो गया, वो जो द्रव्य निक्षेप था उसका प्रकरण पूरा हो गया। ठीक है ना, अब क्या चल रहा है, तो तत्वाद सूत्र के अनुसार बताओ भाई भाव निक्षेप किसको कहते हैं। जो वर्तमान में है उसी स्थिति में उसको कहना। जैसे कि है ना, बताओ। जैसे कि डॉक्टर है, अभी डॉक्टर की क्रिया वो कर रहा तो उस डॉक्टर बनना। बताओ दीदी, उदाहरण के द्वारा। जैसे जो टीचर है अभी पढ़ा रहा है, तब अपन ने उसको टीचर का, अभी पूजा और कर रहा जब तो घर पुजारी, पूजा कर रहा है तो पुजारी का, हाँ। और अभिषेक कर रहा है तो उसको अभिषेक करने वाला का, और घर चला गया तो उसको उसके जो कर रहा है उस समय खाना बना रहा है तो खाना बनाने वाला, वर्तमान जो भी क्रिया जो कर कर रहा रहा है उस हिसाब से उसको कहना। हाँ। जैसा अभी दिख रहा है। अब इसमें अपना मूल विषय क्या चल रहा है, कर्मागम का जानकार। तो अपने को उसको मूल में लेके चलना। तो कर्मागम का जानकार तो है, और उसमें क्या पढ़ा था अपन ने द्रव्य निक्षेप में, कर्मागम का जानकार है, वर्तमान में उपयोग से रहित। ये आपको ध्यान होगा परिभाषा बोली थी कि नहीं हमने। कर्मागम का जानकार है लेकिन वर्तमान में क्या कर रहा है, आहार कर रहा है या विहार कर रहा है अथवा चर्चा कर रहा है, तो ऐसी कोई क्रिया कर रहा है। तो इसमें अपन ने पढ़ा था उपयोग से रहित, आपको याद होगा। हाँ याद। तो इस तरह से अब भाव निक्षेप में सिर्फ इतना करना है, उपयोग से सही से, कुछ भी अंतर। हाँ, कर्मागम का जानकार है और वर्तमान में कर्मकांड के ही उपयोग में लगा, वो हुआ भाव। हाँ ये भाव निक्षेप। हाँ, जैसे राजा को ही राजा कहना, वर्तमान में वो राजा है तो उसको राजा कहना, वर्तमान की जो है। अब इसमें कर्मागम का ही जो लेंगे कि ये पूरा प्रकरण न्यायिक शरीर की अपेक्षा से ही चल रहा है।
कर्म कांड चल रहा है और इसमें अपन ने कर्मागम के ज्ञाता की अपेक्षा से ही पूरे खतर किए हैं, तो उसमें तो तरह तरह से कह लेते हैं कोई भी क्रिया, तो ये केवल समझने के लिए है। यहाँ पर जो भी क्रिया लगाई है वो कर्मागम का ज्ञाता होगा और वर्तमान में कर्मागम के ही उपयोग में लगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आगम भाव निश्चित। ठीक है, अब इसके बाद नो आगम भाव निक्षेप, इसके भी दो भेद हो गए, उसके भी दो भेद किए थे ना अपन ने, आगम और नो आगम जड़ निक्षेप के भी दो भेद किए थे, तो इसके भी दो भेद कर लेते हैं। नो आगम नहीं कोई भेद छे, नो आगम की नहीं है, दो भेद नहीं, भाव के दो भेद हैं। द्रव्य निक्षेप के दो भेद हैं, आगम और नो आगम, और भाव निक्षेप के भी दो भेद हैं, आगम और नो आगम, दोनों के बताए मैंने, दोनों के कोई भेद, लेकिन परिभाषाएं अलग अलग मतलब अपने को भेद याद करना है। सेम जो बता रही हूँ कि पहले अपन ने पढ़ा है तो अपने को वही भेद है, तो अपने को याद करने में आसानी हो जाती है। देखो, नो आगम भाव निक्षेप कर्म को कहते हैं। नो आगम भाव नो आगम भाव कम फलम भुंजमाण को जीवो इति सामण्णं कम्मं चौविहं बुधिनियमेन पूर्ण, पूर्ण का अर्थ देखिए, पूर्ण यानी पुनः, कम फलम कर्म फल को, भुंजयमाण को भोगने वाला, जीवो यानी जीव, नो आगम भावो नो आगम भाव कर्म है। इस प्रकार सामान्य कर्म नियम से 4 प्रकार का है। अभी अपन ये 4 प्रकार लेंगे, तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। क्या बताया, कर्म फल को भोगने वाला जो है उसको क्या कहेंगे, नो आगम भाव निक्षेप। एकदम अलग ही परिभाषा होगी, सबसे अलग खड़ा हो गया। ये सारे अभी तक जितने भी चल रहे थे उनमें सबसे अलग खड़ा हो गया। कैसे कि कर्म का फल अभी तक कहीं नहीं आया, कर्म का फल कहीं नहीं आया, तो इसमें आ गया। तो ये क्या हो गया, जो नो आगम का मतलब, उसमें तो अपन शरीर रट रहे थे कि नहीं, उसमें शरीर। तो अब इसमें क्या लेना है, इसमें कर्म का फल भोगने वाला लेना है। इसमें नो आगम भाव निक्षेप किसका, भाव निक्षेप में क्या होगा, जो कर्म के फल को भोग रहा है वह जीव, शरीर नहीं है। जो कर्म के फल को भोग रहा है, उसमें अपन ने क्या लिया था, शरीर। इसमें क्या लेना है, जो कर्म के फल को भोग रहा है वह जीव कौन है, नो आगम भाव कर्म। ठीक है, नो आगम भाव कर्म, हाँ भाव कर्म निक्षेप, नो आगम भाव कर्म निक्षेप। निक्षेप के तो ये चल ही रहे दोनों, द्रव्य और भाव, तो उसको नो आगम भाव कर्म हो गया। इस प्रकार सामान्य कर्म कितने प्रकार का हो गया, 4 प्रकार। कैसे हो गया दीदी बताओ, किसका सामान्य कर्म 4 प्रकार का कैसे, ये इस पे क्यों जा रहे, टाइम हो गया, इतना डिटेल बाद में कल बता। वही हो गया ना, 4 प्रकार का नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नहीं डिटेल आगे। अब इसमें ये समझ में आ गया ना, आगम भाव कर्म में क्या आया है, आगम भाव कर्म में क्या आया बताइए। कर्म कांड विषय का ज्ञाता है, वर्तमान में उपयोग से सही है, वो क्या हो गया, आगम भाव निक्षेप। और कर्म फल के भोगने वाला जो जीव है वो किस में आएगा, नो आगम भाव निक्षेप। समझ में आया। इस तरह से ये 2 भेद यहाँ पर बताए। अब आप चार्ट बता दीजिए। ये बंद कर दो, हो गया इसका हाँ, क्लास। अच्छे से जय बोलो आज से सिंगल साथ बना